अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 2 फरवरी को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 2 फरवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, परभनी शहर में आज लगातार दूसरे दिन भी हुई हत्या की वारदात। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर में लगातार दूसरे दिन भी हुई हत्या की वारदात से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। घटना 31 जनवरी की रात की बताई जा रही है। परभनी शहर के कारेगांव रोड पर स्थित जायकवाड़ी परिसर में 52 साल के जयवंत वसंतराव पवार, जो श्री राम नगर परभनी के रहने वाले थे, 1 फरवरी की सुबह हत्या की वारदात का पता जैसे ही नया मोंडा पुलिस स्टेशन को चला, फौरन घटनास्थल पर परभनी शहर में शहर डीवाईएसपी की पद का चार्ज संभालने वाले डीवाईएसपी आईपीएस अविनाश कुमार, उन्हीं के साथ में नया मोंडा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक रामेश्वर तट साहब और पुलिस कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हत्या की पूरी वहां पर जाकर उन्होंने उसका पंचनामा वहां पर किया गया और फौरन ही डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। हत्या के स्पॉट पर परभनी शहर डीवाईएसपी आईपीएस अविनाश कुमार, नया मोंडा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी रामेश्वर तट साहब, पुलिस निरीक्षक आनंद बंसोड़े, फौजदार रामेश्वर गायकवाड़, शैलेश जाधव, साईनाथ पोयर, अजय कुमार पाटिल, इनके साथ पुलिस कर्मचारी मौजूद थे। शहर डीवाईएसपी आईपीएस अविनाश कुमार और नया मोंडा पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, परभनी शहर डीवाईएसपी के पद पर आईपीएस अविनाश कुमार ने अपना चार्ज 1 फरवरी को संभाला है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1 जनवरी को परभनी शहर डीवाईएसपी का चार्ज संभालने वाले अविनाश कुमार कोल्हापुर से ट्रांसफ़र होकर परभनी शहर डीवाईएसपी के पद पर उन्होंने आज 1 फरवरी को अपना चार्ज संभाला है। आपको बता दें कि परभनी ज़िले में 5 डीवाईएसपी के पद हैं, जिसमें ज़िले में अब भी परभनी ग्रामीण और पूर्णा, इन जगहों पर गृह विभाग ने डीवाईएसपी की अपॉइंटमेंट अब तक नहीं की है, जिसकी वजह से ज़िले में अपराध रोकने में काफ़ी मुश्किलें आ रही है। गृह विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द बखिया डीवाईएसपी पदों पर भी अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, ताकि ज़िले में अपराध को रोका जा सके। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, आज 1 फरवरी हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की शुरुआत का दिन है, जिसमें आज 1 फरवरी को परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने संदल की शुरुआत की। और इस साल उर्स की इजाज़त नहीं दी गई है, सिर्फ संदल किया जा सकता है और सरकारी संदल होने की वजह से और इस संदल कमेटी के अध्यक्ष ज़िला अधिकारी साहब होने की वजह से हमेशा की तरह रिवायत के तौर पर उन्होंने आज 1 फरवरी को संदल की जो कश्ती होती है, जिसमें फूलों की जाली, अतर और गिलाफ होता है, उसको अपने सर पर रखकर उर्स की संदल की शुरुआत की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस साल कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम और त्योहारों पर रोक है। इसीलिए परभनी का 114वां हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको तुरत पीर बाबा के नाम से
देश और दुनिया भर में जाना जाता है, इस उर्स को भी परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ संदल की इजाज़त दी गई है। आज 1 फरवरी 2021 उर्स संदल की शुरुआत ज़िला अधिकारी इनके हाथों से की गई और उर्स की इजाज़त नहीं होने की वजह से 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जितने भी संदल निकलते हैं, कुछ मखसूस लोगों को उसकी इजाज़त दी गई है, वो संदल निकाल सकते हैं, उर्स की इजाज़त नहीं दी गई है। आज के इस संदल के मौके पर परभनी के मौजूदा ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन्होंने अपने सर पर संदल का तबक जिसे कश्ती कहते हैं उसको अपने सर पर रखकर हमेशा की रिवायत की तरह तौर पर आज के इस संदल की शुरुआत की। तो इस वक्त परभनी के आरडीसी साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में परभनी तालुके के तहसीलदार, पुलिस प्रशासन, वक्फ बोर्ड के तमाम ही अधिकारी और ज़िलाधिकारी साहब के संदल को दरगाह में ले जाकर चढ़ाने वाले नसीर अहमद ख़ान साहब, जो इनकी ख़ानदानी परंपरा रही है कि इन्हीं के हाथों से ये संदल दरगाह तक ले जाकर चढ़ाया जाता है। और परभनी शहर के तमाम ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया की मौजूदगी बड़े तादाद में थी। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का 114वां उर्स जो 2021 में, इस साल उर्स की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन जो कलेक्टर साहब का जो संदल होता है, जो सरकारी संदल यहाँ पर होता है, और महाराष्ट्र में एक ऐसी मिसाल है जो परभनी में कलेक्टर साहब यहाँ पर 1 तारीख को 1 फरवरी को यहाँ पर संदल उठाते हैं। श्री तुराबुल हक यांचा येथे एक दर्गा आहे। हा दर्गा सर्व धर्म समभावाचं प्रतीक आहे। दरवर्षी 2 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी दरम्यान या ठिकाणी मोठा उरूस भरत असतो आणि लाखोच्या संख्येने देशभरातून या ठिकाणी भाविक येत असतात। जवळपास 5 लाख भाविक या ठिकाणी दरवर्षी येत असतात आणि या उरुसामध्ये सम्मिलित होत असतात। परंतु कोरोनाची पार्श्वभूमी आणि गर्दी जास्त जमणार असल्यामुळे आपण यावर्षी उरुसाला काही परवानगी दिलेली नाही आहे। परंतु दर्ग्याचे जे काही पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रम असतील ते दर्ग्याच्या आतमध्ये होतील आणि याच्यासाठी काही मोजक्याच लोकांच्या उपस्थितीमध्ये होतील असं आपण सांगितलेलं आहे। आणि याचाच एक भाग म्हणून आज इथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते एक संदल मिरवणूक असते, जी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून या मशिदीपर्यंत आपण काढत असतो। परंतु आपण मिरवणूक न काढता मशिदीच्या आतमध्ये येऊन आपण त्या ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम केलेला आहे। या ठिकाणी उपस्थित असलेले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फचे सगळे अधिकारी आणि त्याचप्रमाणे सगळे भाविक आहेत, त्या सगळ्यांनाच मी या उर्साच्या निमित्ताने शुभेच्छा देतो। आणि हा जो काही उत्सव आहे तो यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती सार्वजनिक स्वरूपामध्ये न होता फक्त दर्ग्याच्या आतमध्ये आणि मशिदीच्या आतमध्ये योग्य ते रीतिरिवाज पाळून होईल असं या ठिकाणी मी नमूद करतो आणि सर्वांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आज 1 फरवरी को परभनी के हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स की संदल की शुरुआत हुई है, क्योंकि ज़िला अधिकारी साहब ने संदल की परमिशन दी है और मखसूस लोगों के साथ, और ख़ुद ज़िला अधिकारी साहब खुद अपने सर पर संदल के ख़िलाफ़ की कश्ती लेकर मस्जिद उस्मानिया से निकलते हैं और उनकी मौजूदगी में इस संदल की शुरुआत होती है। और 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हर साल उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, उर्स भराया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना महामारी की वजह से उर्स की इजाज़त नहीं है, तो संदल भी मखसूस लोगों के ज़रिए यहाँ पर आज किया गया, जिसमें वक्फ ऑफिसर है हमारे साथ मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, जो इस परभनी ज़िला वक्फ ऑफिसर है। उनसे बात करते हैं। सर, आज का संदल कलेक्टर साहब की मौजूदगी में हुआ, क्या कहना? सर, ये पहले तो 114वां उर्स है। इस साल जो है तो कोरोना महामारी की वजह से जो है तो उर्स की जो यात्रा है वो रद्द कर दी गई थी। सिर्फ हमारे वक्फ बोर्ड ऑफिस से जो लेटर आया था कि 5 लोगों की निगरानी में आपने जो है गुसल और संदल करना, तो 31/1/2021 को जो है तो कल संदल गुसल हो चुका है। और आज जो है तो संदल की जो है धार्मिक विधि, यहाँ कलेक्टर साहब आए थे, आरडीसी साहब आए थे, पाटिल साहब पीआई आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और हाजी नसीर साहब, जिनके यहाँ से संदल की जो है तो परंपरा है और हम लोग उसमें शामिल थे। तो आज बहुत अच्छे तरीके से जो है तो संदल हो गया है। और इस साल उर्स तो नहीं है
और प्रोग्राम कोई प्रोग्राम भी नहीं है इस साल, कोई दुकानें वगैरह भी नहीं, इजाज़त नहीं दी हुकूमत ने, और बहुत अच्छे तरीके से संदल हो गया है। फिर आपने यहाँ से संदल कलेक्टर साहब ने आपके हवाले किया, नसीर साहब और आप तमाम ज़िला प्रशासन के लोग, फिर उसको जाकर वहाँ पर संदल वहाँ पर दरगाह पर चढ़ाया गया। वहाँ पर कौन कौन था? वहाँ पर आरडीसी साहब, मैं खुद, पाटिल साहब, हाजी नसीर साहब और तहसीलदार साहब, जी हाँ, इनकी मौजूदगी में जो है संदल वहाँ चढ़ाया गया। जी हाँ, जी सर। इस तरह से 2021 का सिर्फ संदल की शुरुआत हो चुकी है, उर्स नहीं भराया जाएगा। सिर्फ संदल ही हुआ है, उर्स तो नहीं भराया जाएगा इस साल, क्योंकि महामारी की वजह से हुकूमत ने पूरी यात्राएं जो है तो पूरी रद्द कर दी है। जिस तरीके से औरंगाबाद में शाहनूर मियाँ का उर्स भी जो है इस साल कैंसिल कर दिया गया, और मालेगांव की भी यात्रा रद्द कर दी गई। उसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में जो है तो कहीं पर भी उर्स के या यात्रा के प्रोग्राम नहीं है। सर, जैसा कि दूसरे जो उर्स 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चलता था, इन 15 दिनों के दरमियान में हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से काफ़ी प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसमें मुशायरा, ख़वाली और तमाम तरह से दूसरे प्रोग्राम होते थे। क्या उनको इजाज़त मिलेगी या फिर कुछ भी नहीं रहेगा, उसके बारे में क्या? नहीं सर, इस साल जो है ना तमाम जितने भी इवेंट्स है वो जो है तो रद्द कर दिए गए। कवाली है, मुशायरा है, शब गज़ल है, नात है, नशर इशात है, जो भी दीगर जो प्रोग्राम है वो पूरे साल कोई प्रोग्राम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इस साल कलेक्टर साहब ने भी उस चीज़ को मना कर दी है, और हमको सीओ साहब से भी ऐसे ऑर्डर थे कि इस साल जो है तो कलेक्टर साहब ने जो लेटर दी है वो हिसाब से अपना को जो है तो उर्स नहीं करना है। नसीर साहब, जैसा कि ये आपकी ख़ानदानी परंपरा चली आ रही है कि सरकारी संदल की जिम्मेदारी आपकी तरफ है, तो इस बार का जो संदल है वो संदल ही रहेगा, उर्स नहीं भराया जाएगा, क्योंकि एक ऐसी कोरोना महामारी की वजह से परमिशन नहीं है। इस बार के संदल में जो परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर साहब है, उन्होंने आपके तरफ जिम्मेदारी दी है और स्टार्ट संदल उन्होंने सर पर उठाया था, इसके बारे में क्या मालूम? ये दरअसल परंपरा जो है बहुत वर्षों से चले आ रही थी, लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक मर्तबा ये तय किया कि सरकारी सतह पर इसको मनाया जाए। 114 साल पहले इसका आगाज़ हुआ। 114 साल, ये संदल जो है 114वां है, तो 114 साल पहले यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर कलेक्टर साहब को इसका जिम्मेदार बना दिया, और ये उनको मान दिया गया कि वो संदल की कश्ती अपने सर पर लेकर चले। पहले निज़ाम के दौर में कलेक्टर ऑफिस से संदल निकाला जाता था। उसके बाद आज़ादी के बाद 1947 के बाद इसका इंतज़ाम वक्फ बोर्ड की तरफ दिया गया, तो वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो उस्मानिया मस्जिद है वहाँ से ये संदल निकलता है, लेकिन जिम्मेदार जो है इसके मानकरी जो है वो आज भी कलेक्टर साहब हैं। तो जो भी कलेक्टर रहेगा वो हर साल मस्जिद उस्मानिया में आते हैं और अपने सर पर कश्ती लेकर बाहर तक आते हैं और उर्स का आगाज़ होता है। इस साल कोविड-19 की महामारी की वजह से उर्स की तकरीबात मनसूख कर दी गई, लेकिन मखसूस लोगों की मौजूदगी में संदल अदा करने की इजाज़त दी गई। आज भी कलेक्टर साहब मुगड़ीकर साहब ने आरडीसी साहब, तहसीलदार साहब, इनकी मौजूदगी में अपने सर पर संदल की कश्ती लेकर मस्जिद के बाहर तक आए, और यहाँ आरडीसी साहब की मौजूदगी में दरगाह पर संदल चढ़ाया गया। 114व्या वर्षाच्या या वार्षिक महोत्सवासाठी माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या शुभ हस्ते संदलची सुरुवात झालेली आहे, आणि या ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांच्या वतीनं संदल चढून हा कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे। संदलच्या निमित्ताने उपस्थित आज सर्व बांधवांचे मी इथे स्वागत करतोय आणि सर्वांना शांती सुखी लाभो। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 1 फरवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 7,961 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद 7,604 बताई जा रही है, और पूरे परभनी ज़िले में अब तक
कोरोना से मरने वाले पेशेंट की तादाद 314 हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 43 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 1 फरवरी आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। 8 पेशेंट को आज डिस्चार्ज दिया गया है। तो वहीं पर 4 नए कोरोना के मामले पूरे परभनी ज़िले में आज के दिन सामने आए हैं। और अच्छी खबर यह है कि आज 1 फरवरी को एक भी पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। तो ये आज 1 फरवरी का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।